गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपना ये तीसरा लेक्चर है। इस वीडियो में अपन जो चर्चा कर रहे थे, अपना जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की हस्तकलाएं, उनका आज ये अंतिम लेक्चर है। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान की जो धातु की जो कलाएं होती हैं, धातु से जो चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मीनाकारी हो गई, उस्ता कला हो गई, और जो भी बहुत सारी कला हैं जैसे थेवा कला हो गई, आदि के बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। ठीक है। तो आज अपनी जो डिजाइन, वो तो आपको पता ही है कि आज अपन जो अपनी वो धातु कला है, धातु से बनी हुई जो पेंटिंग है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं थेवा कला के बारे में। दोस्तों, थेवा कला है वो राजस्थान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि थेवा कला कहाँ से बिलोंग करती है, अर्थात कहाँ की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़। अपने जो साउथ राजस्थान है, वहां का एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की थेवा कला है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, थेवा कला में क्या होता है कि जो कांच होता है, कांच पर जो सोना होता है, उसका सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं। ये कांच का बना हुआ कोई नेकलेस है, और इसके ऊपर ये जो सोने की जो फूल बने हुए हैं, उसी को थेवा कला कहते हैं। अर्थात इस पर जो सोने की बारीक चित्रांकन या चित्र वगैरह बनाए जाते हैं बारीक डिजाइन से, उसे ही थेवा कला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब थेवा कला बनाई जाती है तो उसमें बेल्जियम कांच होता है, उसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। साथ ही सोने की बारीक चद्दर पर यहाँ पर नक्काशी की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान में थेवा कला है वो लगभग 500 वर्ष से चली आ रही है, जो कि राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है, वहां का एक परिवार है, सोनी परिवार। केवल और केवल इस सोनी परिवार के द्वारा इस कला का चित्रांकन किया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या केवल अ, जो अपनी थेवा कला है वो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार द्वारा सीमित है, या उन्हीं तक जो इनका कार्य किया जाता है वहीं तक है, तो यस, ये केवल और केवल प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, उसके द्वारा इसका चित्रांकन किया जाता है। दोस्तों, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं नानूजी सोनी। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि थेवा कला के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है नानूजी सोनी को माना जाता है। दोस्तों, इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि जो इसके कलाकार है वो सोनी परिवार से बिलोंग करते हैं। इसमें प्रमुख है महेश सोनी, जगदीश सोनी, गिरीश कुमार सोनी, रामविलास सोनी और राम प्रसाद सोनी। तो दोस्तों, इनमें जो महेश सोनी है, उसकी जो इनकी चित्रकला है थेवा कला, इसके ऊपर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। साथ ही गिरीश कुमार सोनी है, उसको भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो थेवा कला के लिए दिया गया था। दोस्तों, थेवा कला में जो आभूषण होते हैं उन पे सोने का बारीक चित्रांकन तो किया ही जाता है। साथ ही इनमें जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं और जो अन्य उपयोगी वस्तु होती है, उन पर भी इसका अलंकरण किया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है जस्टिन बक्की। जस्टिन बक्की ने जो थेवा कला है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन है थेवा कला को, वो है जस्टिन बक्की। ठीक है। ये अपन ने जाना थेवा कला के बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये है कहाँ की, तो ये अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और इसमें जो कांच होता है उस पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। इसके प्रवर्तक है वो नानूजी सोनी है। केवल और केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार द्वारा इसका चित्रांकन किया जाता है। और जस्टिन बक्की है, उस उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय बनाया। आगे चर्चा करते हैं मीनाकारी के बारे में। तो दोस्तों, मीनाकारी है वो विश्व प्रसिद्ध मीनाकारी है अपने जयपुर के जोहरी बाजार की। जयपुर का जो जोहरी बाजार है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मीनाकारी चित्रांकन किया जाता है। अतार जो हस्तशिल्प है, हाथों से बनाए जाने वाली जो ये कला है, ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे जयपुर में कौन लेकर आया था? दोस्तों, जो राजा के, सॉरी, जयपुर के जो राजा मान सिंह थे, मान सिंह प्रथम,
जब वो अकबर के दौरान लाहौर के गवर्नर थे, उस समय उन्होंने इस कला को लाहौर से जयपुर लेकर आए थे। ठीक है। और दोस्तों, लाहौर में इस कला को मुगल लेके आए थे, वो भी फारस से। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मीनाकारी कला है, इसका उद्भव हुआ था फारस में। फारस से ये अपने लाहौर में आई। लाहौर में इसको मुगल लेकर आए। और फिर मुगल जब लाहौर में इस कला को लेकर आ गए, तो जयपुर के राजा थे मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने इसे जयपुर में फैलाया। और वर्तमान का जो जोहरी बाजार जयपुर है, वहां पर ये अपनी विश्व प्रसिद्धि बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस कला में क्या होता है कि जो सोने के आभूषण होते हैं, उनमें जो हीरे जवाहरात होती है और जो मोती होती है आदि जड़ने की कला होती है, अर्थात एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प है। ठीक है। जयपुर में मीनाकारी है वो सोने, चांदी और तांबे पर मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है। आगे देखिए मीनाकारी के बारे में। तो दोस्तों, परंपरागत रूप से जो सोने की मीनाकारी है, उसमें काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और जो गुलाबी रंग होता है, उनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मीनाकारी है इसका सबसे बड़ा केंद्र अपने जोरी बाजार जयपुर है। इसके अलावा इसके अन्य केंद्र भी है, जिसमें है अपना नाथ द्वारा, रेत वाली जो कोटा का क्षेत्र है, और बीकानेर और जो प्रतापगढ़ है, वहां पर भी मुख्य रूप से मीनाकारी की जाती है। ये मीनाकारी के प्रमुख केंद्र है। इसके कलाकारों के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह की कला को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा दुर्गा सिंह, काशीनाथ सिंह और कैलाश चंद्र है वो मीनाकारी के अन्य कलाकार हैं। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की मीनाकारी के बारे में। तो बताइए मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। मीनाकारी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मीनाकारी है वो अपने जोरी बाजार जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि मानसिंह प्रथम के द्वारा जयपुर लाई गई थी लाहौर से। लाहौर में मुगलों द्वारा लाई गई थी यह कला फारस से। इसमें क्या होता है कि जो सोने के आभूषण होते हैं, उस पर हीरे जवाहरात, मोती आदि को जड़ने की यह प्रमुख कला है। इसके प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करें तो नाथद्वारा, रेतवाली कोटा, बीकानेर और प्रतापगढ़ प्रमुख केंद्र है। और इसका प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं उस्ता कला के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि उस्ता कला राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है। दोस्तों, उस्ता कला है वो अपने बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। उस्ता कला को प्रोत्साहन देने वाले जो बीकानेर के राजा थे, राजा राय सिंह, उन्होंने सबसे ज्यादा उस्ता कला को प्रोत्साहन दिया था। दोस्तों, उस्ता कला में क्या होते है कि जो ऊंट की खाल होती है, उस पर मीनाकारी की जाती है, और जो मुनव्वत का जो कार्य किया जाता है, उसे ही उस्ता कला कहते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो कुछ व्यक्ति हैं, ये ऊंट की खाल पर ये देखो चित्रांकन कर रहे हैं, मीनाकारी। इसी को ही अपन उस्ता कला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उस्ता कला के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे हिसामुद्दीन उस्ता, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया था। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हिसामुद्दीन उस्ता कौन सी कला के चित्रकार थे, तो ये अपनी उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा राजस्थान में जो अपना लघु उद्योग निगम है, उसके द्वारा बीकानेर में एक केंद्र है अपना केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो उस्ता कला है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोस्तों, जो केमल केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि बीकानेर में स्थित है, वो ऊंट पालन होता है, अर्थात ऊंटों को जो ट्रेनिंग पालने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह एक प्रशिक्षण केंद्र है। ऊंट को पालने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके द्वारा ये स्थापित किया गया राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा। उस्ता कला के वर्तमान कलाकारों के बारे में बात करें तो मोहम्मद हनीफ उस्ता, रामलाल हसन और आसिर खान प्रमुख है। दोस्तों, उस्ता कला है वो मुख्य रूप से शीशियों, कूपियों, आईने, डिब्बे और जो मिट्टी मिट्टी की जो सुराहियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उन पर भी इसका चित्रांकन किया जाता है। दोस्तों, उस्ता कला है वो ईरान से आई है। और ईरान से आई है और जो मुगल दरबार थे, इसका वहां पर विकास हुआ। बाद में ये भारतीय संस्कृति है उसमें घुल मिल गई। ठीक है। ये अपन ने देखा उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला में ध्यान रखने वाली बात पहली तो ये है कि ये अपने बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है।
इसको प्रोत्साहन देने वाले बीकानेर के राजा थे राजा राय सिंह, और इसके प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार थे स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, जिसने इस कला को विश्व प्रसिद्धि दिलाई। इसके अलावा राजस्थान का एक केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ऊंट पालन प्रशिक्षण केंद्र, जो कि बीकानेर में स्थित है, यह उस्ता कला को प्रोत्साहन देता है। और यह कला है दोस्तों, उस्ता कला है, वो मुख्य रूप से ईरान से आई थी। ईरान से इसे भारत में लाने का काम मुगलों ने किया था। मुगलों से हेतु यह भारतीय संस्कृति है उसमें फैल गई, और अपने जयपुर में, सॉरी अपने बीकानेर में, राजस्थान में इसने अपना प्रमुख स्थान बना लिया। आगे चर्चा करते हैं जरदोजी के बारे में। तो दोस्तों जरदोजी में क्या होता है कि जो चांदी के पतले तार होते हैं उनको लिया जाता है, साथ ही जो सोने का जो तार होते हैं उनको कपड़े पर लिया जाता है और उनकी कलाकारी की जाती है। तो जरदोजी है वो हस्तकला का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रांकन है, जो कि कपड़ों पर की जाती है। जरदोजी के कपड़े आपने देखे होंगे, अर्थात मतलब जो किनारी होती है उस पर बारीक चित्रांकन किया जाता है, जो सोने के और चांदी के जो पतले तार होते हैं उनके जरिए, ठीक है। इससे कपड़ों पर कसीदाकारी की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो अपनी कला है वो मुरादाबादी है। मुरादाबादी हस्तशिल्प है, उसमें क्या होता है कि जो पीतल की वस्तुएं होती हैं उन पर बारीक और महीन नक्काशी की जाती है। जयपुर का जो अल्लाह बख्श परिवार है वो मुरादाबादी कला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि मुरादाबादी क्या है, तो मुरादाबादी है वो पीतल की जो वस्तु होती है उस पर महीन नक्काशी है, और ये जयपुर का जो अपना अल्लाह बख्शी परिवार है उसके द्वारा इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं बदला की। दोस्तों बादला होता है वो क्या होता है कि कोई मिट्टी का पात्र होता है, उस पर जो कढ़ाई वगैरह की जाती है उसे ही बादला कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया जाता है। तो बादला है वो अपने जोधपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध है। में क्या होता है कि जिंक और जस्ता से जो धातु बनी होती है उन पर कपड़े और चमड़े का आवरण है वो चढ़ाया जाता है और उस पर कलाकारी की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें जो पानी भरा होता है वो ठंडा होता है, इसे बादला कहते हैं। बादला है अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों राजस्थान में जो चांदी के आभूषण है वो सबसे ज्यादा बीकानेर के प्रसिद्ध है, और जो लोहे की वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा नागौर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बताइए, मैं आपको पूछती हूँ कुछ क्वेश्चन। मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मुरादाबादी अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला अपने बीकानेर की है। हेवा कला कहाँ की है? वो अपने प्रतापगढ़ की है। तथा जो अपनी बादला है वो जोधपुर के प्रसिद्ध है। चांदी के आभूषण है वो बीकानेर के, और लोहे की जो सबसे ज्यादा वस्तुएं बनाई जाती है वो नागौर की प्रसिद्ध है। आगे चर्चा करते हैं रमकड़ा उद्योग के बारे में। दोस्तों रमकड़ा है वो घिया पत्थर से जो मूर्ति बनाने की कला है वो प्रसिद्ध है, साथ ही इसे खिलौने बनाने की भी महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। रमकड़ा का जो हस्तशिल्प सबसे ज्यादा निर्माण किया जाता है वो अपने गलियाकोट डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ये अपने गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। इसमें घिया पत्थर का यूज लिया जाता है और हाथों से मूर्तियां बनाई जाती है, साथ ही खिलौने का भी निर्माण किया जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं जड़ाई के बारे में। तो पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि जड़ाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों जड़ाई है वो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। इस पर क्या होता है कि जो अपनी मुगल शैली और जो राजपूत शैली है इनका मिला जुला प्रभाव आप इस पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कीमती पत्थर होते हैं, साथ में जो अर्ध कीमती पत्थर होते हैं, उन पर जड़ाई वगैरह की जाती है। दोस्तों जड़ाई का काम है वो जयपुर में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जाति के लोग हैं उनके द्वारा की जाती है, अर्थात जड़ाई के जो कारीगर है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम जाति के हैं। तो आप ध्यान रखना कि जड़ाई का कार्य सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है। तो जड़ाई का कार्य है वो सबसे ज्यादा अपने जयपुर में प्रसिद्ध है। आगे कुछ महत्वपूर्ण हस्तकलाओं के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों राजस्थान में जो लकड़ी के आभूषण हैं वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं नाई गांव उदयपुर में। चंदू जी का गड्ढा है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है।
मिरर वर्क अर्थात कांच पर जो काम किया जाता है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में किया जाता है। बॉडी गामा है वो तीर कमान डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और तारकासी के गहने हैं वो नाथ द्वारा में मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। तारकासी के गहने हैं वो अपने नाथ द्वारा क्षेत्र के प्रसिद्ध है। और अपना जो बॉडी बॉडी गामा है वो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। लकड़ी के आभूषण है वो नाई गांव उदयपुर में बनते हैं। चंदू जी का गड्ढा है वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और मिरर वर्क है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में होता है। आगे दोस्तों जो नक्काशी पिचकारी है वो अपने बाड़मेर की राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वही राजस्थान में बीड़ी उद्योग है वो सबसे ज्यादा अपने टोंक में प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में पशु पक्षियों की जो हस्तशिल्प से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो अपने सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। और कोफ्तगिरी है वो लोहे पर सोने की नक्काशी होती है जो कि जयपुर और अलवर में महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। साथ ही एक तहनीसा चित्रकारी होती है, हस्तशिल्प होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पीतल पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसे ही तहनीसा कहते हैं। यह अपने जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। और कोफ्तगिरी में क्या होता है कि लोहे पर सोने की कलाकारी होती है। वहीं तहनीसा में क्या होता है कि पीतल पर सोने की कलाकारी होती है। ठीक है, तो कोफ्तगिरी और तहनीसा है वो अपने जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। पशु पक्षी की मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा अपने सिकंदरा में बनाई जाती है। सिकंदरा का जो दौसा क्षेत्र है वहां पर, सॉरी जो दौसा है वो सिकंदरा में है। बीड़ी उद्योग है वो सबसे ज्यादा राजस्थान का टोंक में प्रचलित है। नक्काशीदार पिचकारी है वो अपने बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। आगे अपन चर्चा करेंगे पेपर मेसी कला है अर्थात जो मिट्टी गिट्टी उद्योग है उसके बारे में। तो दोस्तों राजस्थान में पेपर मेसी कला का प्रारंभ करने वाले राजा राम सिंह थे। जो राम सिंह प्रथम थे उन्होंने जो अपनी पेपर मेसी कला है इसको बढ़ावा दिया। गाइस इसमें क्या होता है कि जो रद्दी रद्दी कागज होता है, जो कागज रद्दी हो जाता है अपने यूज नहीं आता, उस कागज का उपयोग किया जाता है और उससे बहुत सारी वस्तुओं कलाओं का निर्माण किया जाता है हाथों के माध्यम से। दोस्तों जो पेपर मेसी हस्तशिल्प कला है वो अपने जयपुर उदयपुर और जो नाथ द्वारा क्षेत्र है, तो जयपुर अलवर और जो नाथ द्वारा क्षेत्र है वहां की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसको प्रारंभ किसने किया था? राम सिंह ने किया था। राम सिंह प्रथम ने, और ये अपने जयपुर अलवर और नाथ द्वारा में महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प कार्य है लाख का कार्य। तो दोस्तों राजस्थान में जो लाख का कार्य किया जाता है वो अपने जयपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, इंदरगढ़ बूंदी और सवाई माधोपुर पे प्रमुख रूप से किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में लाख का कार्य सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? जयपुर, लक्ष्मणगढ़, इंदरगढ़ और सवाई माधोपुर में। दोस्तों जो लाख की कारीगरी करते हैं उन कलाकारों को राजस्थान में मणिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाए कि मणिहार क्या है? मणिहार है वो लाख का काम करने वाले कारीगर हैं। दोस्तों लाख की बनी हुई चूड़ियां हैं उन्हें भोपड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको दे दे कि इनमें से भोपड़ी क्या है, तो जो भोपड़ी है वो लाख की बनी हुई चूड़ियां हैं। और इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो जयपुर का जो अहमद अयाज है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों लाख से मुख्य रूप से चूड़ियां बनाई जाती हैं, पशु पक्षी बनाए जाते हैं, पेन वगैरह और जो कांच की चूड़ियां होती हैं, कांच की जो जड़ें होती हैं और जो बिच्छियां होती हैं और जो मूर्तियां वगैरह आदि भी लाख से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो लाख है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? लाख है वो अपने जयपुर, लक्ष्मणगढ़, सिरोही, इंदरगढ़ और सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। लाख के कारीगर को मणिहार कहते हैं, लाख की चूड़ियों को भोपड़ी कहते हैं और लाख के जो कलाकार हैं वो जयपुर के अहमद अयाज हैं। आगे देखते हैं कुछ अन्य हस्तशिल्प के बारे में। तो राजस्थान में दोस्तों जो चमड़ा उद्योग है हस्तशिल्प में जो प्रसिद्ध है वो तलोनिया उदयपुर का, और जो मानपुरा माचेड़ी है जयपुर क्षेत्र का वहां का प्रसिद्ध है। ठीक है,
वहीं आला किला है वो भवन निर्माण के समय किया जाने वाला एक मिश्रित कला है जो कि बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है। और कुट्टी का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध है राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में कुट्टी का काम को प्रोत्साहन देने वाले महाराजा राम सिंह थे और इसके प्रमुख कारीगर है सावल सिंह और जमुना प्रसाद। ठीक है। तो बताइए आला है वो आला जो हस्तशिल्प है उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो गाइस आला के लिए अपना बीकानेर प्रसिद्ध है। भाई चमड़ा उद्योग के लिए अपना मानपुरा माचेड़ी है जयपुर का क्षेत्र। साथ ही तलोनिया उदयपुर का क्षेत्र, ये दो क्षेत्र प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। वहीं राजस्थान में जो कुट्टी का काम है वो जयपुर में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में कुट्टी को प्रोत्साहन दिया था महाराजा राम सिंह ने। ठीक है। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में क्या है कि कुछ जो अपनी जो हस्तशिल्प कलाएं हैं जो अपन ने पिछले 3 लेक्चर में चर्चा की, इन 3 आज के लेक्चर को मिलाकर इनमें से सरकार के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को जीआई टैग दिया गया है। तो जिन हस्तशिल्प कलाओं को जीआई टैग दिया गया है उनके बारे में देखें। तो राजस्थान की जो बगरू प्रिंट है जो कि अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग दिया गया है। साथ ही बीकानेरी भुजिया जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की। साथ ही ब्लू पोट्री का जो लोगो है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। कठपुतली और कठपुतली का लोगो है इनको जीआई टैग दिया गया है। कठपुतली अपने राजस्थान की प्रसिद्ध है। साथ ही कोटा डोरिया जो साड़ी है जिसे मंसूरिया साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और कोटा डोरिया साड़ी का जो लोगो है जो कि अपने कोटा क्षेत्र के थ्युन कोटा मंगलोर बारा की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जो मकराना का संगमरमर है जो कि नागौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसको भी सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी मोलेला मिट्टी जो नाथद्वारा क्षेत्र की प्रसिद्ध है राजसमंद में, उसे जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही जो मोलेला मिट्टी का जो लोगो है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण कला है फुलकारी। फुलकारी अपने राजस्थान पंजाब हरियाणा आदि क्षेत्रों की प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और अपन ने चर्चा की थी सांगानेरी प्रिंट के बारे में। सांगानेरी प्रिंट का जो छापा होता है वो सफेद रंग का होता है और इसमें सबसे ज्यादा रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जो कि अपने जयपुर क्षेत्र की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अन्य थेवा कला को बारे में अपन ने अभी जाना, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। पोकरण पोट्री है वो जैसलमेर की है जिसे जीआई टैग दिया गया। साथ ही सोजत मेहंदी है वो पाली में है जिसे सितंबर 2021 में सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों राजस्थान की जो पिछवाई हस्तशिल्प है वो अपने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में अगस्त 2023 में जीआई टैग दिया गया था। साथ ही जोधपुरी बंदेज को, कोफ्तगिरी को, उस्ता कला को और कसीदाकारी क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों आज एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कसीदाकारी क्राफ्ट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कसीदाकारी क्राफ्ट है वो अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन था कि कसीदाकारी क्राफ्ट है उसमें जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो अपने बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अपने अगस्त 2023 में 5 जो हस्तशिल्प है उनको जीआई टैग दिया गया था जिनके नाम है पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी, उस्ता कला और कसीदाकारी क्राफ्ट। ठीक है। कोफ्तगिरी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला और कसीदाकारी क्राफ्ट है वो बीकानेर की है। और पिछवाई कला है वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली राजस्थान की प्रमुख जीआई टैग दी गई हस्तशिल्प कलाएं। तो ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो कमेंट में बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, और वीडियो को पॉज करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। नेक्स्ट फिर मिलती हूँ आपसे मैं एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।